नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रेलवे में 32,000 से अधिक पदों पर निकली बहाली, ग्रुप डी के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए टाइम 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक दिया गया है और इस भर्ती अभियान के तहत 32,438 वैकेंसियां भरी जाएगी और इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही कम रखी गई है। 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक पास भी अगर आप हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 36 वर्ष के लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और ओबीसी उम्मीदवारों को इस एज लिमिट में 3 साल की छूट और एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। तो अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से आप आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी पर फिर से तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा, पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में आखिर शराब पीने से कैसे हो रही है मौतें, इसे छुपाया जा रहा है। बिहार में कुछ दिन पहले पश्चिमी चंपारण के बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी। हालांकि परिजनों ने शराब पीने की बात कही थी और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर अब हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार मामले को छुपाने का काम कर रही है। जब शराब बंद है तो लोग पी कैसे रहे हैं। बेतिया में 6 लोगों की संदिग्ध मौत पर उन्होंने कहा कि बिहार में शराब से लगातार मौतें हो रही है और शराब से जो मौत हो रही है उसे छुपाया जा रहा है। पूरे बिहार में कागजों पर शराबबंदी है जबकि इसकी हकीकत कुछ और ही है। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब आखिर कैसे मिल रही है, लोग कैसे पी रहे हैं, कौन ला रहा है, यह सब सरकार ने फिक्स कर दिया है। यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश को थका हुआ और बिना विजन वाला मुख्यमंत्री बताया। कहा कि टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में मचा भारी घमासान, जीतन राम मांझी ने केंद्र कैबिनेट छोड़ने की दी धमकी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही देखिए एनडीए में घमासान मच गया है। एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी हम की उपेक्षा से नाराज होकर जीतन राम मांझी ने केंद्र कैबिनेट से अपने इस्तीफे तक की खुली धमकी दे दी है और जीतन राम मांझी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि रामचरितमानस की पंक्तियां पढ़ी भय बीन होय न प्रीत। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान को ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ और हमारी पार्टी को वहां कोई भी सीट नहीं दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भी हमारी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी गई और बीजेपी वाले कहते हैं कि हम मांगे ही नहीं थे इसीलिए हमें नहीं मिला। ये क्या न्याय है? हमारा कोई अस्तित्व है कि नहीं है? वे समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन्हें हमारा जनाधार देखना है वो हमारे जनसभाओं को देख लें। जीतन राम मांझी ने सीधा कह दिया है कि हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी बात आगे बढ़ती है इसलिए लग रहा है कि मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमें 20 सीट से कम मंजूर नहीं है। बिहार के लोगों को मिलेगी अब सस्ती बिजली, विद्युत कंपनी ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। जी हां, बिहार के लोगों को अब सस्ती बिजली मिलने वाली है। बिजली कंपनी ने बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है और 1 अप्रैल से रियायत लागू होने के बाद अब बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले या फिर बीपीएल कार्डधारी और घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के वैसे उपभोक्ता जो महीने में 50 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करते हैं उन्हें 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि बिहार में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 1 यूनिट के लिए 2 रुपये 85 पैसे भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 40 पैसे अगर बिजली और सस्ती हो जाएगी तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर अब सिर्फ 2 रुपये 45 पैसे ही 1 यूनिट के लिए देना पड़ेगा। किसानों पर फिर मेहरबान हुई नीतीश सरकार, चुनाव से पहले खेती को लेकर दी बड़ी खुशखबरी।
बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब किसानों को कम लागत में ही अधिक उत्पादन करने के लिए ड्रोन और कीटनाशक और साथ ही तरल उर्वरक का छिड़काव करने पर 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी कि सरकार आधा पैसा देगी। इसके लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ये अनुदान मिलेगा। जो भी पहले अप्लाई करेंगे उनको ही पहले ये फायदा मिलने वाला है। इसके लिए कर्मियों को किसानों से ऑनलाइन आवेदन कराने का निर्देश दिया गया है, यानी कि कर्मी ही आप किसानों से ये ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे। और जिले में अभी देखिए 1800 एकड़ में लगी फसलों पर ड्रोन से कीटनाशक और तरल उर्वरक का छिड़काव करने का लक्ष्य रखा गया है। और बताया जा रहा है कि ड्रोन से छिड़काव से खेती में श्रम की बचत होती है और आने वाले दिनों में सरकार सभी खेतों में दवा और तरल उर्वरक का छिड़काव ड्रोन से करेगी, जिस पर किसानों को अनुदान मिलेगा। नीतीश सरकार ने प्रेग्नेंट महिलाओं को दी बड़ी खुशखबरी। 48 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे। बिहार में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत अब प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को 1000 रुपये मिलते हैं। और 20 जनवरी तक 25,000 से अधिक महिलाएं रजिस्ट्रेशन भी कर चुकी हैं और 18,000 से अधिक प्रसव हो चुके हैं। तो सभी के अकाउंट में अब जल्दी ही पैसा सीधे उनके अकाउंट में आएगा। बिहार के डीजीपी ने जारी किया नया ऑर्डर। अब पुलिस अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार पुलिस के अधिकारियों की मनमानी पर अब नए डीजीपी ने अब ब्रेक लगा दी है और नया ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके तहत अब किसी भी अधिकारी को ड्यूटी के दौरान जींस टी शर्ट के साथ अन्य कैजुअल ड्रेस पहनने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें निर्धारित वर्दी और परिधान में ही रहने का निर्देश दिया गया है और ये निर्देश डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद जारी किया गया है। पीएम मोदी से सीधा सवाल करेंगे बिहार की सुपर्णा। इस तारीख को परीक्षा पर चर्चा में होंगी शामिल। जी हाँ, अक्सर परीक्षाओं से पहले ही परीक्षार्थियों और तैयारी कर रहे छात्र तनाव में रहते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय की ओर से अब बच्चों की मानसिक परेशानियों और तनाव को दूर करने के लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के तहत अब बच्चों से रूबरू होते हैं। और इस साल भी 29 जनवरी को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बात करेंगे, उन्हें टिप्स देंगे। और आपको बता दें कि इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बिहार की एकमात्र छात्रा सुपर्णा का चयन हुआ है, जिन्हें प्रधानमंत्री से सवाल करने का मौका मिल सकता है। और सुपर्णा का चयन होने से घर में खुशी का माहौल है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी और नीतीश सरकार से मांगा जवाब। 14 फरवरी को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाब दायर करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हाई कोर्ट में जाइए। और जिसके बाद जनहित याचिका को पटना हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए रखा गया और इस मामले की सुनवाई अब 14 फरवरी 2025 को होने वाली है। बीपीएससी ने 17वीं परीक्षा के पदों में बढ़ोतरी की अफवाहों पर लगाया विराम। कहा कि सिर्फ इतने पदों पर होगी नियुक्ति। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है और इसके लिए आंदोलन भी किए जा रहे हैं। वहीं देखिए दूसरी तरफ कई जगहों पर इस परीक्षा के तहत पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाने की भी खबर चल रही है, जिसका आयोग ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। आयोग ने नोटिस जारी करके स्पष्ट किया है कि परीक्षा विज्ञापन में पूर्व में प्रकाशित टोटल 2035 पदों के लिए ही परीक्षा आयोजित की गई है और पदों की संख्या में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। 2035 पदों पर ही बहाली होगी। बीएसएनएल सिम यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जियो और एयरटेल के 4G नेटवर्क से भी कर सकेंगे कॉल और मैसेज। जी हां, अब बीएसएनएल यूजर्स जियो और एयरटेल के 4G नेटवर्क से कॉल मैसेज कर पाएंगे। देश के सभी टेलीकॉम टावरों में शुरू की गई इंट्रा सर्किल रोमिंग यानी ICR सर्विस की मदद से ऐसा पॉसिबल होगा। पहले यूजर्स केवल अपने स्पेसिफिक टेलीकॉम ऑपरेटर यानी TSP के द्वारा संचालित टावरों की मदद से ही सर्विस का फायदा ले सकते थे, यानी जिस सिम से आप कॉल करते थे उसी सिम का आसपास में टावर होना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ICR
सुविधा के साथ अब सभी को फायदा मिलने वाला है। यानी मान लीजिए कि आपके फोन में BSNL की सिम है, लेकिन आप किसी ऐसे इलाके में है जहां BSNL का कोई भी टावर नहीं है, हालांकि वहां पर एयरटेल की सर्विस अच्छी है, तो आप उसका एयरटेल का टावर से ही कॉल कर पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे। ऐसा DBN समर्थित टावरों के जरिए संभव हो सकेगा। यानी कि आप कहीं भी रहें, BSNL के सिम से आपको कॉल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वहां कोई भी कंपनी का अगर टावर है तो आप उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके आसानी से कॉल कर सकते हैं, आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होगी। बिहार में बिजली कंपनी ने लोगों को किया अलर्ट, कहा कि फर्जी कॉल या मैसेज आए तो हो जाएं सावधान। बिजली कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को अलर्ट कर दिया है। ये जानकारी दी है कि न्यूनतम राशि के रिचार्ज वाले फोन कॉल से सावधान रहें। साइबर ठग फोन करके 10 रुपए के रिचार्ज करने के लिए कहेंगे और आपके बैंक खाते से मोटी रकम निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से ठग आपको कॉल करते हैं, देखिए पहले तो बिजली उपभोक्ताओं को यानी कि आपको कॉल या फिर मैसेज के जरिए ये कहा जाता है कि बिजली से संबंधित अपडेट के लिए एक न्यूनतम राशि का रिचार्ज करना होगा, बहुत ही कम पैसा कटेगा। इस प्रक्रिया में ठग एक लिंक आपको भेजते हैं और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए अगर इस तरह का कोई भी कॉल या मैसेज आपको मिलता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। किसी भी अनजान लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। बिजली से संबंधित अगर कोई जानकारी आपको सचमुच में चाहिए, जैसे कि खपत या फिर बैलेंस की सूचना, केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर सुविधा ऐप के जरिए ही आपको मिल सकती है। बिहार में 80 अपराधियों की लिस्ट हुई तैयार, 10 दिनों में नहीं किया सरेंडर तो घर पर चलेगा बुलडोजर। बिहार के बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। यहां बेतिया पुलिस ने अब 80 अपराधियों के नाम को सार्वजनिक किया है। इसकी लिस्ट तैयार की गई है। इन सभी अपराधियों पर इनाम की भी घोषणा की गई है। इन अपराधियों पर 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक के इनाम की ऐलान किए गए हैं। जो भी इन अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। और ये सभी अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और पोक्सो एक्ट में फरार चल रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि बेतिया पुलिस ने सभी अपराधियों को 10 दिन का टाइम दिया है। न्यायालय में समर्पण करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर यानी सरेंडर नहीं करने पर अपराधियों के घरों का पुलिस कुर्की जब्ती करेगी। और इन सभी अपराधियों पर इनाम की घोषणा की गई है। यानी अब लोग भी अब इनके बारे में कोई भी अगर इनको पकड़वाने का काम करते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक इनाम देगी। मुख्यमंत्री नीतीश ने किशनगंज को दी 514 करोड़ की सौगात, बाईपास सड़क का पैदल किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में किशनगंज पहुंचे। उन्होंने वहां किशनगंज वासियों को 514 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 235 योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री नीतीश ने आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, जीविका भवन और सामुदायिक शौचालय का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और इसके साथ ही ठाकुरगंज बाईपास रोड की समस्या का अवलोकन भी किया। इधर हलमाला में पहुंचकर हालामाला वार्ड नंबर 4 में स्थित खेल मैदान, सरोवर, WPU और HWUC गोवर्धन प्लॉट इत्यादि का अवलोकन करके विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण और लाभुकों को चेक का वितरण किया। बिहार जमीन सर्वे को लेकर आई बड़ी अपडेट। अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी जमाबंदी में करवा सकते हैं सुधार। भूमि सर्वेक्षण 2024 में अब डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी किया जा सकता है। जमीन मालिकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के DM को यह निर्देश दिया है कि जमाबंदी में जो भी गलतियां सामने आ रही है उसे निवारण के लिए अब ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है और ऑफलाइन आवेदन देकर जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं। बिहार में इस एयरपोर्ट से बहुत ही जल्द शुरू होंगी उड़ानें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल जिले में प्रगति यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सुपौल जिले के वीरपुर एयरपोर्ट से छोटे विमानों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सुपौल के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया। और इनमें सुपौल में नए बस स्टैंड का निर्माण, वीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना,
सिमराही बाजार में फ्लाईओवर, त्रिवेणीगंज बाजार में पिपरा मार्केट में बाईपास, सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार और साथ ही छातापुर एवं त्रिवेणीगंज प्रखंड में सुरसर नदी का चैनलाइजेशन और क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत शामिल है। बिहार में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में कोहरे का 30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में कोहरे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से नया अपडेट दिया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 30 जिलों में आज कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में कुछ जगहों पर अगले 3 घंटे के दौरान ही घना कोहरा छाया रहेगा और इसलिए लोगों से अपील की गई है, लोग जरा सावधान रहें। विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आज कम होने वाली है और दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। ऐसे में यातायात नियमों का भी पालन करें। बिहार में युवकों को अब इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। कोटा का एक और संस्थान बिहार में खुलेगा। राजधानी पटना कोचिंग हब बन गया है और इसीलिए मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए मशहूर स्थान कोटा को अब पटना में उतारने की कोशिश की जा रही है। कोटा का एक और संस्थान पटना में अब खुलने जा रहा है। ऐसे में इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने के लिए अब बिहार के युवकों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग वाइब्रेंट की शुरुआत अब पटना में होने वाली है और वाइब्रेंट कोचिंग कोटा पटना में 3 ब्रांच खोलने जा रही है। राजधानी पटना के राजापुर पुल, मलाई पकड़ी और नया टोला में इसके 3 ब्रांच होंगे। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर, वरिष्ठ नागरिकों की गाड़ियों पर लगेंगे अब खास तरह के स्टिकर। परिवहन विभाग ने दी परमिशन। जी हाँ, बिहार की सड़कों पर अब चलने वाली गाड़ियों को अब बुजुर्ग अगर चला रहे हैं तो उनकी पहचान स्टिकर से होगी। वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन को अब सड़क पर गाड़ी चलाते समय अधिक सुरक्षा और सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने अब एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। अब वरिष्ठ नागरिकों के गाड़ियों के पीछे एक विशेष स्टिकर लगाया जाएगा और जिस पर धैर्य रखें, वाहन चालक वरिष्ठ नागरिक हैं, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को गाड़ी चलाते समय कई अन्य गाड़ियों के द्वारा बेवजह हॉर्न और ओवरटेकिंग इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब स्टिकर लगे होने से अब अन्य गाड़ी चालकों को उनकी उपस्थिति की जानकारी हो सकेगी कि कोई गाड़ी में बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी। बिहार में मिड डे मील में हुआ बड़ा घोटाला, शिक्षा विभाग ने हेडमास्टर पर की कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 65 बच्चों को भोजन देने के बावजूद 315 बच्चों की उपस्थिति दिखाकर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है। यानी कि मात्र 65 बच्चे ही स्कूल में आए थे, लेकिन रजिस्टर में 315 बच्चों को खाना खिलाया गया, ऐसा लिखा गया है। और ये घोटाला भोजपुर जिला में ब्रह्मपुत्र प्रखंड के देवकुली मध्य विद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां प्रधानाध्यापक तेज कुमार के खिलाफ शिकायत मिलने पर अब विभागीय जांच की गई है और जांच के बाद गड़बड़ी का पता चल गया और मामला गंभीर होने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक को अब तत्काल निलंबित कर दिया गया है और उनका मुख्यालय राजपुर प्रखंड शिक्षा कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। और विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि निलंबन अवधि के दौरान अब प्रधानाध्यापक को केवल जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा, जो कि उनके निलंबन मुख्यालय के पदाधिकारी के द्वारा अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर तय होगा। बिहार सरकार ने कर्मचारियों के लिए दी बड़ी खुशखबरी, अब इनके लिए भी बनेंगे नए आवास, जल्द ही शुरू होगा निर्माण। जी हाँ, बड़ी खबर है। भागलपुर में प्रखंड और अंचल कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें अपने अपने मुख्यालय में ही रहना होगा। इसके लिए प्रखंड और अंचल में आवासीय परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक प्रखंड और अंचल कार्यालयों के साथ साथ आवासीय परिसर बनाए जाएंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी।